ये कमबख्त इश्क भी न जाने कितनों की जिंदगियां बर्बाद करेगा। कमाल के इश्क हो रहे हैं आजकल, आशिक जिन पर जान देने की बात करते हैं उन्हीं की जान ले रहे हैं। इस कहानी में भी लड़का लड़की दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, मगर फिर कुछ ऐसा हुआ कि जिस लड़की के बिना वो एक पल भी ना जीने की कस्में खाया करता था, उसी लड़की के सीने में खंजर भोंक दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि महबूबा अपने आशिक से शादी की जिद कर रही थी। वाक़या 31 जुलाई का है। यूपी के लखनऊ से सटा हुआ छोटा सा जिला है बहराइच। यहाँ उस वक्त पुलिस के होश उड़ गए जब उन्हें थाना नानपारा कोतवाली अंतर्गत नानपारा रुपेडिया मार्ग पर हांडा बसेहरी गांव के पास झाड़ियों में एक लड़की की सिर कटी लाश मिली। 100 का हाथ भी कटा हुआ था। ऐसे में पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये पता लगाने की थी कि आखिर ये लड़की कौन है जिसकी हत्या हुई है। जिले की तेज तर्रार एसपी बृंदा शुक्ला ने इस मामले के खुलासे के लिए सीओ हर्षिता तिवारी की अगुवाई में एक खास टीम का गठन किया। इसके बाद इस जांच टीम ने अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए पिछले कुछ दिनों के दौरान पूरे शहर और आसपास के जिलों से गुमशुदा लड़कियों की जानकारी हासिल करना शुरू कर दिया, लेकिन पुलिस को कोई कामयाबी नहीं मिल सकी। पुलिस के अफसर हैरान परेशान थे कि आखिर ये लड़की कौन है, लड़की का कत्ल किसने किया, लड़की की लाश से सिर कहाँ गायब हो गया। इन सवालों का जवाब जानने के लिए पुलिस ने वापस अपनी तफ्तीश उसी लाश के सहारे फिर से शुरू की। पुलिस ने बारीकी से जांच की और 100 की तस्वीर का बारीकी से मुआयना किया तो पाया कि लावारिस हालत में मिली लाश के दाएं पैर में एक काले रंग का धागा बंधा हुआ था। ऐसा माना जाता है कि पैर में काला धागा बांधने से बुरी नज़र से बचाव होता है। अब चूंकि पुलिस आसपास के जिलों से गुमशुदा लड़कियों के बारे में जानकारी हासिल कर रही थी, पुरानी फाइलें खंगालते हुए पुलिस की नज़र अचानक 22 जुलाई को हुई एक मिसिंग कंप्लेंट पर पड़ी। पुलिस ने जब शिकायत को गौर से पढ़ा तो उसमें ये लिखा था कि शिवा नाम की लड़की गुम थी। गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने वाले ने यह भी लिखवाया था कि गायब हुई शिवा के दाहिने पैर में काले रंग का धागा बंधा हुआ था। पुलिस ने जो 100 बरामद किया था उसके भी दाहिने पैर में काला धागा बंधा हुआ था। ऐसे में पुलिस को शक हुआ कि हो न हो ये लाश शिवा नाम की गुमशुदा लड़की की हो सकती है। अब पुलिस ने फाइल खंगाली तो पता चला कि बहराइच के रुपई डिहा इलाके के जमोग गांव के रहने वाले हसमत अली ने अपनी भांजी शिवा की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। जांच में पता चला कि शिवा बीती 21 जुलाई से लापता थी, जबकि 31 जुलाई को पुलिस को नानपारा में लड़की की अर्धनग्न लाश मिली थी। लाश का सिर गायब था। पुलिस ने शिवा के मामा मामी को शिनाख्त के लिए मोर्चरी बुलवा लिया। यहाँ पहुंचे शिवा के परिजनों ने आखिरकार लाश की पहचान शिवा के तौर पर कर ली। शिवा के मामा हसमत अली ने पुलिस को बताया कि उनके गांव जमोग के बगल वाले गांव में अरुण नाम का एक युवक रहता था। शिवा और अरुण एक ही स्कूल में साथ पढ़ते थे। जब शिवा 8वीं क्लास में थी तो अरुण उससे 2 क्लास आगे 10वीं क्लास में पढ़ता था। दोनों में पहले पक्की दोस्ती थी जो धीरे धीरे प्यार में बदल गई। शिवा के मामा मामी से पूछताछ के दौरान पुलिस को पता चला कि शिवा अरुण सैनी से फ़ोन पर बातें करती थी।
सीबा के परिजनों ने बताया कि हमने उसे ऐसा करने से मना भी किया था, लेकिन सीबा नहीं मानी। एक बार उन्होंने सीबा और अरुण को एक साथ देख लिया था, जिसके बाद उसकी पिटाई भी कर दी थी। अब पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती कातिल या कातिलों का पता लगाने की थी। हालांकि अरुण शुरू से ही शक के घेरे में था, क्योंकि सीबा के मामा मामी पहले भी उस पर शक जाहिर कर चुके थे। अरुण के घर पर पुलिस ने दबिश दी, लेकिन वो वहां पर मौजूद नहीं था। बाद में मुखबिरों की जानकारी पर उसे घर से कुछ दूर ही गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने अरुण से गहनता से पूछताछ की तो सारा राज खुल गया। दरअसल पूछताछ के दौरान अरुण ने कबूल किया कि उसने अपने एक साथी के साथ मिलकर सीबा की हत्या और फिर उसके सिर और हाथ को काट कर नहर में फेंक दिया। अरुण ने बताया कि वो सीबा से प्यार करता था। अरुण जब हाई स्कूल में पढ़ता था तब सीबा कक्षा 8 में पढ़ती थी। दोनों एक दूसरे से करीब 1 साल से जानते थे और प्यार करते थे। अरुण भी अपने मामा के यहाँ रहा करता था। बाद में अरुण अपने मामा के ही गांव के निकट चरदा जमूक चौराहे पर एक मेडिकल स्टोर पर काम करने लगा, जहां सीबा भी उससे मिलने आती थी। इसी दौरान आरोपी अरुण की शादी तय हो गई, जिसके बाद वह सीबा से अलग होना चाहता था, लेकिन सीबा इसके लिए तैयार नहीं थी। इसे लेकर दोनों के बीच झगड़ा होने लगा। धर्म अलग अलग होने के कारण दोनों के परिजन शादी के लिए तैयार नहीं थे। हालांकि अरुण को उस वक्त बहुत बुरा लगा था जब सीबा के घर वालों ने उसकी पिटाई कर दी थी। ये बात उसके मन में बैठ गई थी। साथ साथ सीबा बार बार उस पर शादी के लिए दबाव डाल रही थी। दूसरी तरफ अरुण के घर वाले उस पर दूसरी लड़की से शादी करने का दबाव डाल रहे थे। इन सब के बीच अरुण परेशान हो गया और तभी उसने तय किया कि उसकी परेशानी की वजह सीबा ही है और वह सीबा को रास्ते से हटा देगा। अपनी इस साजिश में उसने अपने एक दोस्त को शामिल कर लिया। अरुण ने अपने दोस्त कुलदीप विश्वकर्मा निवासी गंगापुर थाना रुपेडीहा के साथ मिलकर सीबा को 22 जुलाई को संदीप जायसवाल के भट्टे पर बुलाया। सीबा उसके पास आ गई। वो बाइक से उसे गांव से थोड़ी दूर पर ले गया और झाड़ियों में ले जाकर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद उसका सिर और हाथ काट दिए, उसके कपड़े उतारे। ऐसा अरुण ने इसलिए किया ताकि उसकी पहचान न हो सके। बाद में उसने सीबा का सिर और हाथ और कपड़े नहर में फेंक दिए। आरोपियों ने अपने फोन भी नहर में फेंक दिए थे। पुलिस ने सीबा का शव 23 जुलाई को बरामद किया था। एसपी बृंदा शुक्ला ने बताया कि जांच के दौरान दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। यूं तो सीबा की पहचान हो चुकी है, मगर कोर्ट में पुख्ता साक्ष्य रखने के लिए पुलिस अब लड़की की पहचान के लिए डीएनए टेस्ट का सहारा लेगी। सवाल ये है कि पुलिस को डीएनए कराने की जरूरत क्यों पड़ रही है? डीएनए के जरिए कैसे सबूत हासिल किए जा सकते हैं? दरअसल बहराइच पुलिस को सबसे पहले 100 से मिले कपड़े और 100 के बिसरा से नमूने लेने होंगे। मौके पर मौजूद धूल के कण और बाल वगैरह से सबूत इकट्ठे किए जाएंगे। साइंटिस्ट सीबा के कपड़ों से खून के निशान व नमूने ले सकती है। कपड़ों पर लगे उंगलियों के निशान हासिल कर सकते हैं।
इन ब्लड स्टैन के जरिए शिवा के परिजनों की डीएनए प्रोफाइलिंग की जा सकती है, जिससे कि आरोप साबित करने में मदद मिलेगी। ये सब इसलिए किया जाएगा ताकि शिवा का सिर ना भी मिले तो डीएनए से अदालत में ये साबित किया जा सके कि ये लाश शिवा की ही है। कथा पुलिस सूत्रों पर आधारित है। आशा करता हूं कि आपको इस कहानी से कुछ सीख जरूर मिली होगी, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस चैनल पर आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहे। धन्यवाद।